क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज इतना वजन होते हुए भी कैसे उड़ जाता है और एक एक दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर में उड़ता ही रहता है। आखिर इसमें कौन से ऐसे सिस्टम होते हैं, कौन सा इंजन लगा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से यह जहाज काफ़ी देर तक ऊंचाई पे उड़ती रहती है। आज हम इस वीडियो में स्पेशली समझेंगे कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है, उसका जो जेट इंजन होता है वह कैसे काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो एरोप्लेन होता है उसमें जो उसका इंजन होता है, मेन इंजन ये आप देख रहे हैं, ये है। किसी किसी प्लेन में दो इंजन होते हैं तो किसी किसी में चार भी होते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अधिकांशतः प्लेनों में दो ही इंजन होता है। ये जो आप देख रहे हैं गोल वाला, ठीक है, ऐसा एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। तो ये दो इंजन है और ये कैसे काम करता है उससे पहले ये समझ लीजिए, ये जो इंजन जिस डायना में लगा हुआ है, ये जो डायना दोनों देख रहे हैं, तो वो डायना के बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए, जो डायना होता है वो जहाज को सिर्फ उड़ाने यानी कि ऊपर उठाने का काम करता है। उससे आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि सिर्फ जहाज को उठाता है और हवा में ले जाकर अस्थिर रखता है, शांत रखता है। इससे हवाई जहाज काफी दूर तक सीधा भागते रहती है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो डायना होता है, सबसे पहले डायने के बारे में समझ लीजिए। तो ये जो आप देख रहे हैं डायना, ठीक है, तो या इसी डायने में केरोसिन तेल भरा होता है। पूरा रिफाइंड प्योर केरोसिन होता है, जो हम घर में यूज करते हैं केरोसिन, चूल्हा स्टोव जलाने के लिए, वो वाला नहीं, उससे भी और कहीं ज़्यादा रिफाइन किया जाता है। ऐसे उसमें केरोसिन भरा जाता है। अब क्योंकि उसमें फ्यूल तो भर गया तो वजनदार हो ही जाता है। अब दूसरी बात ये रही, ये जो डायने होते हैं इसमें फ्लैप्स होते हैं और स्लेट होते हैं। स्लेट कौन सा होता है, जो ये आगे का भाग आप देख रहे हैं थोड़ा ऐसा रहता है, ठीक है, तो ऐसा घुमा हुआ रहता है। और यहाँ से ऐसा पीछे की साइड, जैसा कि आप यहाँ देखिए, ये आगे का भाग जो है थोड़ा गोल टाइप का, वो स्लेट है। जो पीछे की साइड होते हैं उसको फ्लैप कहते हैं। वो क्या होता है, इसमें जब जहाज रनवे पे दौड़ती है तेज से, तो आगे के जो स्लेट होते हैं कर्व टाइप का बना रहता है, ठीक है, तो उसको पीछे से फ्लैप खोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यह फ्लैप को पीछे से खोल करके और डायना को और कर्व बना दिया जाता है, मतलब इस टाइप का डायना को बना दिया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो पीछे का फ्लैप होता है वो खुलता भी है और निकलता भी है। तो जब ये एरोप्लेन रनवे पे दौड़ती है तो उसका इंजन उसको दौड़ाने का काम करती है, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे इंजन के बारे में। तो जब ये रनवे पे स्पीड से दौड़ रही है तो जो दोनों बाजू का डायना होता है, तो उसका जो आगे का स्लेट होता है वहां से हवा टकराती है। वो स्लेट से हवा जब टकराती है तो हवा, ऊपर की जो हवा है वो ऊपर भाग जाती है, और जो नीचे की हवा होती है तो नीचे जो इसे कर्व नीचे पथ बना होता है, उसका जो फ्लैप नीचे गिराए जाते हैं पायलट के द्वारा, तो उस पथ में हवा टकरा करके उसमें थ्रस्ट पैदा होता है, यानी कि धक्का लगता है। जिस वजह से क्या होता है कि जो उसका डायना है, डायना ऊपर उठने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लीजिए आप फोर व्हीलर में जा रहे हैं और फोर व्हीलर से अगर खिड़की से आप बाहर हाथ निकालते हैं, ठीक है, और ऐसा हाथ थोड़ा कीजिए, हवा जो सामने से आती है तो हवा यहाँ पे जब लगेगी धक्का, तो आपका हाथ ऐसा ऐसा उठने की कोशिश करेगा। लेकिन हवा इधर ऊपर भी लगती है, तो हवा जो ऊपर लगती है तो हवा डायरेक्ट भाग आगे निकल जाती है। लेकिन यहाँ जो हवा लगती है इस साइड, तो इसको ऊपर उठाने की कोशिश करता है, ऐसा धक्का मारता है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया होती है इस डायने के साथ। यहाँ पर बर्नौली का नियम काम करता है। जब आगे से हवा आती है तो पायलट क्या करता है, पूरा स्पीड में ही वो स्टेयरिंग को थोड़ा खींचता है। अब जब पायलट स्टेयरिंग को खींचता है तब यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है, वो खास से समझिए। जो एरोप्लेन का टेल होता है, पूंछ, उसके ऊपर एलिवेटर लगे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, साइड में। तो एलिवेटर क्या काम करता है, जब पावर स्टेयरिंग ऐसा खींचा है पायलट, तो एलिवेटर ऐसा मुड़ जाता है। तो जो आगे से हवा लग रही है, थ्रस्ट पैदा हो रहा है, हवा लगती है उसमें, तो पूंछ को डाउन कर देता है। यानी कि मान लीजिए ऐसा अगर जा रहे हैं हम गाड़ी पे, ऐसा जा रहे हैं, अगर हम ऐसा हाथ किए और हवा अगर यहाँ लगा तो इसको उठा देगा ऊपर की साइड, ऐसा उल्टा कर देगा, ठीक है। तो यही प्रक्रिया होता है जहाज के साथ। तो जैसे ही पायलट स्टेयरिंग खींचता है तो इस स्टेयरिंग का कनेक्शन इस टेल से किया रहता है, टेल एलिवेटर से। तो टेल एलिवेटर मुड़ जाता है और मुड़ने की वजह से जब यहाँ हवा का झोंका लगता है, धक्का, तो उसका जो पूंछ है, जहाज का पूंछ, पूरा पूंछ नीचे डाउन हो जाता है। और जैसे ही डाउन होता है तो आगे से प्लेन उठ जाता है। अब चूंकि प्लेन उठ रहा है और इंजन भी चल रहा है दोनों, और वहाँ जो फ्लैप है उसका वो भी डाउन है, तो फ्लैप ऊपर उठाने का काम किया, इंजन उसको आगे बढ़ाने का काम किया, और इधर जो टेल होता है वो डाउन करके रखता है
और उधर से आगे से उठ जाता और प्लेन सीधा ऐसा जाता है। ठीक है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि ऐसा प्लेन चला गया या तो ऐसा चला गया। ठीक है, तो ये सब उठाने का काम पीछे का टेल और डायना होता है, उसकी वजह से होता है। लेकिन वहीं अगर बात आती है कि अगर जहाज को रास्ते से मोड़ना हो ट्रैक पर से, तो उसको कैसे मोड़ते हैं, तो उसमें भी यही कारण होता है। तो डायने होते हैं दोनों साइड, तो देखे होंगे डायने में साइड में ऐसा फोल्ड जैसा बना रहता है दोनों बाजू। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। और वहीं पीछे टेल में भी होता है एक फ्लैप। ठीक है, तो जब जहाज को मोड़ना होता है, तो जैसे मान लीजिए इस बाजू जहाज को मोड़ना है, तो इस बाजू का टेल ऐसा गिरा रहता है और इस बाजू का ऐसा मोड़ दिया जाता है। अब ऐसा मोड़ेगा तो हवा का झोंका इसके ऊपर लगता है, इसके ऊपर लगता है तो जहाज ऑटोमेटिक ऐसा घूम जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बाजू तो खाली हो गया, दाहिने पे नहीं लग रहा वजन इसको, और इधर वजन लगता है तो हवा में ऐसे घूम जाता है। और पीछे का जो डायना होता है उसमें भी यही प्रक्रिया होती है। इसके एलिवेटर में एक ऐसा लगा रहता है डायना, जो देखते हैं आप बड़ा वाला, ये देखिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें ऐसा खुलता है, अगर इधर मोड़ना है तो ऐसा खुलेगा, तो हवा यहाँ लगेगा तो ऑटोमेटिक इधर घूम जाता है। तो वहीं अगर जहाज को इधर मोड़ना है तो ये बाजू वाला ऐसा खुल जाएगा, तो हवा इधर लगती है तो ऑटोमेटिक इधर घूम जाती है। ठीक है, तो इसको घुमाने की भी प्रक्रिया होती है, और ये सब डायना से, विंडो से और पीछे का टेल एलिवेटर से ही होता है। अब यहाँ एक बात यह आती है कि जब एरोप्लेन ऊपर चला जाता है, तो ऊपर जाकर सीधा आसमान में ऐसा जाते रहता आगे, तो वो कैसे होता है, तो वहाँ पर जाने के बाद जो विंडो होते हैं दोनों डायने, ठीक है, तो उसका जो फ्लिप होता है पीछे का, उसको सीधा कर दिया जाता है पायलट के द्वारा, वो बंद कर देते हैं अपने सिस्टम में। और आगे का जो उसका स्लेट होता है वो भी सीधा ही रहता है। ठीक है, और पूरा मतलब जाकर ऊपर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा ही सीधा जाते रहता, जाते रहता। तो उसका जो फ्लैप पीछे से ऊंचा हो गया बराबर, और स्लेट भी उसका बराबर है, यानी कि बराबर समतल हो गया, तो समतल में जाते रहता, जाते रहता है। अगर ऊपर में कुछ ऐसा ऐसा कर दिया पीछे से फ्लैप, तो हवा में भी ऐसा ऐसा हो जाएगा जहाज। उसको ऊपर उठाने का और नीचे डाउन करने का तो काम डायना का ही है। ठीक, तो इसके लिए ऊपर जाने के बाद कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, सीधा समतल में ला के ऐसा फ्लैप को और स्लेट को दोनों को छोड़ दिया जाता है, और सीधा जहाज ऐसा रहता है, और उसको भगाने का काम दोनों इंजन करते रहता है। ठीक, तो इतना तो समझ गए। अब समझते हैं कि जो इंजन होता है वो कैसे काम करता है। तो देखिए, बेसिकली अधिकांशतः अभी जो जितने भी प्लेन्स आ रहे हैं उसमें टर्बोफाइन इंजन होता है, मतलब कि टरबाइन भी उसमें लगा रहता है, और जेट इंजन काम करता है। ठीक है, तो जेट इंजन कैसे काम करता है, तो सबसे पहले यहाँ डायग्राम में समझिए, ये आगे का जो आप देख रहे हैं यही है जेट इंजन। ठीक है, तो इसमें सबसे आगे हवा को खींचने के लिए बड़ा मतलब पंखा लगा रहता है, आप देखे होंगे, जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, दोनों बाजू बड़ा जो पंखा रहता है, आप वहां जाकर खड़ा होंगे तो आप आपसे भी ऊंचा रहेगा वो, मतलब इतना आप उसके सामने छोटा हो जाएंगे बच्चा। तो काफी बड़ा होता है, ताकि जब वो चले तो काफी हवा को अपने ओर खींचे। ठीक है, तो इसके जो इंजन होते हैं वो आगे, सबसे आगे में बड़ा डायना होता है, जैसे यहाँ देखिए ये बड़ा डायना है। ठीक है, तो यहाँ से हवा अंदर जाती है, अंदर को काफी मतलब हैवी मात्रा में खींचता है, वाह 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 वाह, पूरा खींचता है यहाँ से। अब यहाँ से हवा खींच करके, और यहाँ से थोड़ा पतला रास्ता, ऐसा देखिए पतला सकरा है, और यहाँ पे लगा रहता है पंखा, और वो पंखा हवा को काटता है पूरा, ऐसा घुमा देता है पूरा, वैसा खींचा और घुमा दिया। अब घुमाने से क्या होता है कि हवा पूरा गर्म हो जाता है और कंप्रेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता भी तो टाइट कर दिया है यहाँ। ठीक है, तो टाइट होने की वजह से हवा तो घूम रही है और कंप्रेस हो जाती है, और उसी कंप्रेस हवा को थोड़ा और आगे लाकर यहाँ कंप्रेसर चैम्बर में लाया जाता है, मतलब यहाँ पे जलाया जाता है, और यहाँ पे दोनों बाजू से स्पार्क किया जाता है नोजल से, केरोसिन का स्पार्किंग होता है, और यहाँ पे धमाका होता है, आग जलती है। ठीक, तो यहाँ पे जो धमाका वो आग जली, तो यहाँ पे कंबर्सन होके, और उसके बाद इसके आगे टरबाइन लगे होते हैं। ठीक ठीक है, तो यहाँ से जो धमाका होने के बाद जो निकलता है गैस, ठीक है, तो वो टरबाइन को घुमाती है, और ये टरबाइन पूरा काफी स्पीड में घूमता है, और उस टरबाइन में घूमने के बाद वहां से काफी स्पीड में बाहर निकलता है हवा, गर्म हवा। ठीक है, तो जैसे ही गर्म हवा बाहर निकला, तो वहां पर एक थ्रस्ट पैदा हो जाता है कि अब काफी स्पीड में हवा को बाहर फेंकता है। तो जैसे ही धक्का लगा, तो जो जेट इंजन है वो आगे भागती है, यानी कि जेट इंजन आगे भागती है, तो जेट इंजन जुड़ा रहता है जहाज से, तो जहाज भी आगे भागता है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया होती है। और ये जो जितने भी यहाँ पे टरबाइन होते हैं और कंबर्सन चैम्बर होता है, और ये आगे का जो फैन होता है, ये सभी सब एक सॉफ्ट में जुड़ा रहता है, और ये क्रिया बार बार चलते रहती है और जहाज उड़ते रहता है।
यहाँ से एयर लिया, फिर यहाँ कंप्रेस कर दिया, फिर यहाँ जला दिया, धमाका हुआ, फिर टरबाइन को घुमा दिया, फिर गर्म हवा जो बाहर निकला जल के, तो वो थ्रस्ट पैदा करता है और उसी की वजह से जहाज आगे भागते रहता है। ठीक है, तो ये क्रिया रोटेशन होते रहता है बार बार, और जहाज और इंजन अपना काम करते रहती है और जहाज आगे बढ़ते रहता है। यही सिद्धांत होता है। और यहाँ पर जो है वो न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। आप क्लास में भी पढ़े होंगे कि अगर हम किसी चीज को, बॉल को अगर दीवार में फेंकते हैं तो वापस दीवार से हमारे पास ही आ जाता है बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होता है। जैसे कि मान लीजिए एक गुब्बारा है, और गुब्बारा में हमने उसमें मतलब हवा भर दिया, और इतना बड़ा गुब्बारा हो गया, जब उसको छोड़ेंगे तो गुब्बारा कितना स्पीड में ऊपर जाता है, भाग जाता है, और उसका जो एयर है सब नीचे आता है। सेम ऐसा ही होता है यहाँ पे। पूरा जो एयर इसका है थ्रस्ट पैदा करके पीछे, जैसे जितना एयर निकलेगा उतना स्पीड भागेगा जहाज। ठीक है, यही नियम होता है, न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है। ठीक, आप समझ गए कि इसका इंजन कैसे काम करता है। इसमें टर्बोफाइन इंजन होते हैं, जेट इंजन। ठीक है, तो मेनली इसी सिद्धांत पे ये हवाई जहाज उड़ाया जाता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हवाई जहाज उड़ाने का जो फॉर्मूला कैसे है, कैसे उड़ता है, आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर एक सवाल यह आता है कि ये जो जहाज है, दोनों इंजन, अगर इसमें बाय द वे कभी चील, कौवा, पंछी कोई टकरा गया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। अगर टकराया तो उसी में घुस जाएगा, उसमें काट कूट के वहीं पे उसको खत्म कर देगा, और पीछे जाएगा भी किससे, क्योंकि वहाँ कंबर्सन चेम्बर होता है, तो वहाँ पे जला के खाक कर देगा। ठीक है, तो ऐसा तो ज्यादा नहीं होता है, लेकिन एक आध पक्षी घुसा तो ठीक है। तो अगर एक इंजन में से एक पक्षी टकरा गया, कुछ हो गया, तो एक इंजन भी चलाने लायक होता है। एक इंजन की इतनी कैपेसिटी होती है कि जहाज को 20-30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक आगे ले जा सकता है। उतने में पायलट समझ जाता है कि जहाज को उतारना है। लेकिन अगर दोनों इंजन में कौवा चिल टकरा गया, दोनों इंजन को घुमा के कर दिया ब्लास्ट, तो समझ जाइए जहाज को ऊपर मतलब तहस नहस होना तय है। फिर इसको लैंडिंग करवाना पड़ेगा, बहुत मतलब रेयर केस हो जाता है ये। ठीक है, तो इस तरह से जेट इंजन काम करता है। और आपको अगर कुछ सवाल पूछना हो, कुछ मतलब जहाज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं, अगर कुछ बोलना तो कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में अगले टॉपिक पर। ठीक है, वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद।